श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा परिवर्तनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका। क्या होगी परिवर्तनी एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। चाहिए तो यह सब जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है और व्यक्ति वैकुंठ धाम में वास करने का अधिकारी बनता है। उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का और वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही सुसंस्कार और अच्छी संतानों की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के साथ साथ इस व्रत को पवित्रता या वामन या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी में खास तौर पर रवि योग और स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग सुबह 6:01 से रात 8:31 तक रहेगा। इसके बाद स्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तरा नक्षत्र और शोभान योग का निर्माण भी हो रहा है, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए इन योगों में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वही परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम की सूक्त आदि का जाप अवश्य करें। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। परिवर्तनी एकादशी की तिथि शनिवार 14 सितंबर 2024 को रात 8:04 पर खत्म होगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर शनिवार को रात 8:04 से होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2024 रविवार को शाम 6:01 तक। एकादशी पर हरिवासर का समय समाप्त होगा 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 2:30 तक। हरिवासर के समय में आपको कभी भी एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। रविवार 15 सितंबर 2024 द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा। सूर्यास्त का समय 6:26 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:01 से सुबह 10:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:05 से 12:46 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी के दिन आप राहु काल में भी एकादशी का व्रत नहीं खोल सकते, ऐसा करना अशुभ होता है। रविवार 15 सितंबर 2024 द्वादशी के दिन एकादशी व्रत को खोलने का समय होगा सुबह 6:01 से सुबह 9:01 के बीच। इसी शुभ मुहूर्त में आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि एक एकादशी का व्रत खोलना शुभ मुहूर्त में अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ मुहूर्त में व्रत न खोलने से एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इसका एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले यह ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को माध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर माध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी जी को जल अर्पित करें, क्योंकि पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख जाती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी जी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवाकर उनको पीला वस्त्र
से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु की आरती करें। और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। आह्वानम न जनामि विसर्जनम, पूजां ये विना जनामि श्रवं परमेश्वरं, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं, जनार्दन यत्ते पूजित मया देव परिपूर्ण तद सर्वतु। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को घर में पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकें तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वे मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देशी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले के भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग को और भगवान श्री हरि को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया। ऐसे में एकादशी व्रत का पालन करते समय सेम को एक अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा गया और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीज़ें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसे ही और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।